नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ और आई होप कि आप सभी लोग अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि डेली जो है एक दिन कम होता जा रहा है एक दिन जो है आपके एग्ज़ाम का और नज़दीक आता जा रहा है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है जिससे आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाए। देखो, जितनी भी आपकी तैयारी होती है, अगर एग्ज़ाम से पहले उसका सही तरीके से रिवीजन नहीं हो पाया तो वो तैयारी इतनी इम्पोर्टेंट फिर नहीं रह जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो भी आपने पढ़ा है उसका आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लो, जिससे कि आपके माइंड में वो रिवाइंड हो जाए और सारी चीज़ें जो है एक तरह से तरोताज़ा आपके दिमाग में जो है वो बिल्कुल भरी रहे हो। तो आपको बिल्कुल टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, बहुत कम आपका समय बचा है। और जैसा कि आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो अभी इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन सभी पर इतना ध्यान आपको नहीं देना है। केवल अपने एग्ज़ाम पर ही आपको अभी फोकस करना है। वो सबसे सही चीज़, जो सही जो राइट डायरेक्शन है अभी आपके लिए, वो यही है कि एग्ज़ाम के अलावा बाकी किसी चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। फॉर्म आपने भर दिया है, नोटिफिकेशन के सारे रूल्स वो अच्छे से उसमें दिए हुए हैं, वहाँ से आप जो है वो रूल पढ़कर ही आपने अपना जो है फॉर्म फिल किया है। तो आ, अभी जो आपका मेन काम है वो क्या है, सिर्फ एग्ज़ाम पर फोकस है। तो आपके कुछ कमेंट ले लेते हैं, कमेंट्स आपके आते हैं, कुछ कमेंट्स जो है उन पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये है कि द क्राउन पूछते हैं कि सर टाइपिंग में पैरा कैसा आता है। तो पैरा बिल्कुल सिंपल पैरा आएगा, पैरे में बहुत ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आता है। इस तरह से स्क्रीन जो है दो पार्ट्स में स्प्लिट होगी। ऊपर जो है आपका यहाँ पर पैरा लिखा होगा और यहाँ पर जो है जो भी आप टाइप करोगे वो यहाँ पर वो आता जाएगा। और जो पैरा है, पैरे में जो भी वर्ड आप टाइप करोगे वो हाईलाइट होता चला जाएगा, यानी जिस भी करंट वर्ड पर आप होंगे उस पर आप वो हाईलाइट होता चला जाएगा। और बहुत आसानी से, बहुत इजी फ्रेंडली, जो यूज़र फ्रेंडली होते हैं उस तरह से जो है टाइपिंग होती है, तो कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आती है। अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अगर आप हो तो टाइपिंग बहुत आराम से निकल जाएगी। टाइपिंग के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। जब एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरिट थोड़ी तैयार हो जाएगी, तो तब हम टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। बाकी बैक स्पेस वगैरह, स्पेस, सब कुछ इस पे रहता है। कोई वर्ड अगर आपका गलत हो गया है तो उसे आप आराम से करेक्ट कर पाओगे। और जो भी इससे पहले जब टाइपिंग होती है, टाइपिंग से पहले जो है वो साइट पर डेमो आ जाता है, उसी जैसा एग्ज़ाम में आएगा बिल्कुल सेम वैसा ही डेमो जो है साइट पर भी वो दे दिया जाता है। तो टाइपिंग के बारे में कोई भी चिंता आपको नहीं करनी है। दूसरा, अमरीश का ये कमेंट है कि सर मेरी नाक की अंदर की हड्डी टेढ़ी है, क्या मैं मेडिकल फिट हूँ, प्लीज़ बताएं। तो देखो, मेडिकल से रिलेटेड जो भी आप सभी लोगों के डाउट है वो उसमें आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें कोई इतनी इंटरनल चीज़ें जो है नहीं देखी जाती हैं। अभी मैं कमेंट देख रहा था तो उसमें एक कैंडिडेट कह रहा था कि कपड़े उतरवाए जाते हैं क्या, इस तरह से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल सीएमओ के पास या जो सीएमएस होते हैं वहाँ से सर्टिफिकेट बनता है आपका। देखो, ये कोई फील्ड की जॉब नहीं है, आपको ऑफिस में रहना है, कंप्यूटर पर काम करना है। तो फिजिकल जो आपका एक पैरामीटर है कैंडिडेट का, वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले इसमें नहीं करता है। आपको बस सिंपली फिट आपको रहना है और बाकी कुछ नहीं। बहुत से कैंडिडेट का कमेंट आया कि स्पेक्स लगाते हैं, 2 नंबर का पावर है, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम आएगी। तो बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो पावर की, आई साइट पावर की दिक्कत
तो ज़्यादातर के साथ है। तो मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट अपने मन में ना रखें, सारा फोकस अपनी स्टडी पर रखें और एग्ज़ाम पर ही अपना ध्यान दें। मेडिकल से रिलेटेड बिल्कुल भी चिंता आप ना करें। ये देखो अगला कमेंट यही है स्पेक्स का। तो स्पेक्स के बारे में बता दिया कि कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत जो है वो ना ले। नेक्स्ट कमेंट है शैलेश कुमार का कि भैया क्या हम टाइपिंग भी करते रहे साथ में या पहले एग्ज़ाम पर ही फोकस करें, प्लीज़ रिप्लाई। तो अभी जो आपको है बस एग्ज़ाम पे ही फोकस करना है। टाइपिंग जो है एक बार आगे का जो भी प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस क्या है, किस तरह का आपका एग्ज़ाम गया है। आपको भी ये पता चल जाएगा जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे और जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं वो आपके सही है या गलत है, तो उस पर काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से आपका एग्ज़ाम गया है। उसी बेस पे सारा आगे का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है। तो टाइपिंग अगर आपने पहले कभी भी टाइपिंग नहीं की है, आपको टाइपिंग की बिल्कुल शुरुआत है, तो थोड़ी बहुत टाइपिंग आपको करनी ही चाहिए, जिससे कि लास्ट तक जब टाइपिंग का नंबर आए तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हैं, मगर जिन लोगों को टाइपिंग आती है और पहले भी उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है, टाइपिंग भी बहुत अच्छी है, तो उन्हें अभी कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के साथ टाइपिंग देने की, क्योंकि जब एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरिट का हमें आइडिया हो जाएगा, तब आप टाइपिंग पर फोकस करें। तो क्योंकि थोड़े दिन की प्रैक्टिस से ही टाइपिंग बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। और टाइपिंग में कोई मार्क्स तो मिलते नहीं है, क्वालिफाइंग रहता है, तो इतनी ज़्यादा भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर फ़िलहाल जो है अभी आपको अपने एग्ज़ाम पर ही आपको ध्यान देना है, उसी पर आपको फोकस करना है। सर ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताएं, कितने मंथ्स की होती है? तो जो ट्रेनिंग होती है वो 6 मंथ्स की होती है। और ट्रेनिंग में सभी चीज़ आपको, जो आईटी की परेड होती है वो आपको सिखाई जाती है। पीटी जो होती है फिज़िकल ट्रेनिंग वो दी जाएगी आपको। क्लास आपकी लगती है, क्लास में जो है जो आईपीसी और सीआरपीसी जो पढ़ाई जाती है, जो अब चेंज होकर वो बीएनएस और बीएनएसएस हो गई है, तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड जो सीसीटीएनएस है जिस पर आपको काम कराया जाएगा, तो वो सब चीज़ जो है ट्रेनिंग में होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। और बाकी जैसी ट्रेनिंग कांस्टेबल की होती है उसी तरह से जो है आपको भी ट्रीट किया जाएगा। और जो राइफल वगैरह है, शूटिंग, वो सब भी कराई जाती है। तो ट्रेनिंग बिल्कुल जो ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग जो है वो कराई जाएगी। प्रगति जी पूछती है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? तो एग्ज़ाम जो है, जैसा कि अभी देखा था आपने कि कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था तो कांस्टेबल के एग्ज़ाम में जो है वो पेपर लीक हो गया था। तो उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि दोबारा से ऐसा ना हो कि कोई लीक का मामला हो या एग्ज़ाम पेपर आउट हो, तो इसलिए बहुत सावधानी बरती जा रही है। और एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन होगा। इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए थे कंप्यूटर ऑपरेटर के, वो सब एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हुए थे। तो इस बार एग्ज़ाम ऑनलाइन ना होकर एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन कराया जा रहा है। आपकी एग्ज़ाम की जो ईमानदारी से एग्ज़ाम हो जाए, कोई भी पेपर लीक ना हो, पूरी कोशिश जो है वो आयोग की यही है कि एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। तो एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन होगा। तो उसी चीज़ को अपनी माइंड में आप क्लियर कर लें, आप पहले से प्रिपेयर रहें कि एग्ज़ाम ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन के हिसाब से ही आप अपना माइंड सेटअप कर लीजिए। स्टडी विद वैभव का क्वेश्चन है, सर प्लीज़ ये बताएं लगभग कितने टारगेट लेकर चले सेफ के लिए 200 में से? तो देखो, जैसी मेरिट अभी तक गई है और जितनी बार ये वैकेंसी आई है, तो अब के हिसाब से आप जैसे 1 लाख के लगभग आपके जो है फॉर्म है, तो 1 लाख में से कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे वो सब आपको पता है कि काफ़ी लोग एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, बहुत से लोग का कहीं और सिलेक्शन भी हो जाता है। तो मोटा मोटा अगर मान लें कि 90,000 के लगभग एग्ज़ाम देंगे और
1000 के आसपास सीट है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरिट जो है आपको दिमाग में लेकर चलना है कि 150 मार्क्स जो है आपको अपने माइंड में लेकर चलना है कि इतने मार्क्स तो मुझे लाने ही लाने हैं, क्योंकि जो पिछली मेरिट गई है उससे तो ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट हैं और ज़्यादा लोगों ने तैयारी भी की है। और एग्ज़ाम का लेवल भी देखो इस बार थोड़ा सा अच्छा आने की उम्मीद है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना हार्ड इसका नहीं आता है, मगर इस बार क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा वो अच्छा बनाएंगे, जिससे कि मेरिट पर भी इसका बहुत असर पड़ेगा। तो जब भी फिर भी आपको जो है 150 जो है अपने माइंड में वो लेकर चलना ही चलना है, कोशिश करनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, मगर 150 के आसपास ही जो है आपको अपने माइंड में लेकर चलना है। दूसरा एक और क्वेश्चन कमेंट है कि प्रोग्रामर ग्रेड ए परीक्षा कब होगी कुछ, तो प्रोग्रामर ग्रेड 2 की परीक्षा है वो, ग्रेड ए नहीं, प्रोग्रामर ग्रेड 2 की परीक्षा है। तो उसकी अभी कोई भी डिटेल नहीं है। अभी जो 1 तारीख में एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर ऑपरेटर और ASI का एग्ज़ाम है, तो उसी की डेट अभी आई है। प्रोग्रामर के बारे में कोई भी अगर डेट आती है, कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आप अपनी तैयारी में लगे रहें, जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से अलग अलग बुक से नोट्स बनाते रहें, तैयारी रखें अपनी, एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। तो पहले जो थे वो 7 प्रोग्रामर की वैकेंसी थी और इस बार जो है 54 प्रोग्रामर की वैकेंसी है। तो तैयारी आप अपनी करते रहें, जैसी कोई डेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग तैयारी करते रहें, जो भी आपके डाउट्स हो इसी तरह से आप कमेंट्स में पूछते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स जो है क्लियर कर दूँ और अच्छे से आप लोग तैयारी कर पाएँ अपनी, और यही मेरी विश आपके साथ है। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने स्टडी पे करें, अपने एग्ज़ाम पे करें, यही मेरा सजेशन है। ज़्यादा इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हुई होगी। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।